वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्टली आज का पोर्शन वो रहेगा अपना इमेज बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर रहेगा। आज बात करने वाले हम दिल्ली एम्स में पहले पूछे गए क्वेश्चन के बारे में, यानी कि पहले जो एग्जाम हुए उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों अगर दोस्तों आप अपना खुद का भी टेस्ट देना चाहते हैं तो लिख दीजिए अपनी नोटबुक के अंदर 1 से 20 क्वेश्चन तक, और जैसे मैं क्वेश्चन को डिस्प्ले करूं तो आप अपना आंसर दीजिएगा और मेरे आंसर से मैच करिएगा। अगर आपका आंसर सही है तो आप करेक्ट का निशान लगाइएगा, अगर रॉन्ग है तो कट कर दीजिएगा। और एंड में जब पूरा वीडियो खत्म हो जाए तो आप इसके बाद में 0.25 नेगेटिव मार्किंग करके अपने नंबर्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो, तो हो जाइए तैयार दोस्तों। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बात करें अपन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इज इंस्ट्रूमेंट इन इमेज। इस इमेज के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है इसको आइडेंटिफाई करें, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करें। एब्डोमिनल रिट्रैक्टर, हैंगेंस चेक रिट्रैक्टर, डॉयंस माउथ गेग, टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप्स। तो ये कौन सा इमेज है, ये किसका इमेज है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए किसका इमेज है ये। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना, इसका करेक्ट आंसर है वो अपना है डॉयंस माउथ गेग, यानी कि ठीक है ये है डॉयंस माउथ गेग। ये क्या काम आता है, ये अपने जो माउथ को ओपन करने के काम में आता है। जैसे कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसकी माउथ की केयर कर रहे हैं तो माउथ को ओपन करने के काम में आता है, या फिर कोई डेंटल प्रोसीजर कर रहे हैं, या फिर कोई सा भी प्रोसीजर कर रहे हैं माउथ का, तो उसके अंदर काम आता है कौन, माउथ गेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन इमेज। इस इमेज को आप आइडेंटिफाई करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, इसके पहले भी 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्या है ये, राइनोस्कोप, ऑटोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, न्यूमेटिक स्पेकुलम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इस इमेज को आप पहचानिए। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है क्या है अपना ब्रोंकियोस्कोप। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना ब्रोंकियोस्कोप। ये क्या करती है, ब्रोंक्योल को विजुअलाइज करने के काम में आता है ये स्कोप, और इस प्रोसीजर को करने के लिए पेशेंट को इन पेशेंट डिपार्टमेंट की जरूरत होती है, यानी कि आईपीडी पेशेंट के ऊपर इस प्रोसीजर को किया जाता है, और माइनर ओटी और सेडेशन की जरूरत होती है। तो ये है ब्रोंकियोस्कोप। ठीक है, भूलना मत दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो इमेज इंस्ट्रूमेंट की इसको आप आइडेंटिफाई करें, किस इंस्ट्रूमेंट की इमेज है ये, नेजल स्पेकुलम, टॉवेल क्लिप, टंग डिप्रेसर, ऑटो स्पेकुलम। तो किसकी इमेज है ये, पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है 2019 के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, यहाँ पर बताइए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना नेजल स्पेकुलम। ठीक है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना नेजल स्पेकुलम। दोस्तों 2 प्रकार के नेजल स्पेकुलम होते हैं, एक नेजल स्पेकुलम में आपको इमेज में दिखा रहा हूं, ये भी नेजल स्पेकुलम है, और एक और इमेज में अभी आपको दिखाने वाला हूं वो भी नेजल स्पेकुलम है। ठीक है, उस वाले नेजल स्पेकुलम में क्या है, हम जितना चाहे उतना वाइड कर सकते हैं और इसमें वो फैसिलिटीज नहीं है। तो अगर आपको इमेज में दे दिया जाए कि नेजल स्पेकुलम कौन सा है, तो ये भी नेजल स्पेकुलम है, और एक और मैं दिखाने जा रहा हूं इमेज में वो भी नेजल स्पेकुलम है, ये भी नेजल स्पेकुलम है। तो ये अगर कभी एग्जाम में ये इमेज आ जाए आपके, तो ये भी क्या है, नेजल स्पेकुलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। ठीक है, ये जो इमेज दिख रहा है आपको, इस इमेज के अंदर आपको एक ट्यूब दिखाई दे रही होगी, एक वहां पर एक ट्यूब लगी हुई है, इस ट्यूब का नाम क्या है। ठीक है, गैस्ट्रोपेक्सी ट्यूब, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटोमी ट्यूब, गैस्ट्रोड्यूओडेनल स्कोप, बोर फीडिंग ट्यूब। तो इस ट्यूब का नाम क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा अपना परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटोमी ट्यूब। ठीक है, परक्यूटेनियस
एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटोमी ट्यूब। ये ट्यूब क्यों लगाते हैं? ये ट्यूब इसलिए लगाते हैं कि जैसे किसी को डिस्फेजिया की प्रॉब्लम हो, या फिर ईसोफेगस की प्रॉब्लम हो, या फिर स्टोमक में कोई अबनॉर्मलिटीज हो, तो जब फीडिंग नहीं ले पाता है तो वैसे स्थिति में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल ओपनिंग कर कर ये ट्यूब को डाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया अपना, ये दोस्तों नया क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज अपॉइंटेड इन विच पोस्ट ऑफ WHO, यानी कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, वो कौन सी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हुए हैं WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की? चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव बोर्ड, डायरेक्टर ऑफ जर्नल, मैनेजर, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो कौन सी पोस्ट पर डॉक्टर हर्षवर्धन को अपॉइंटमेंट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, क्या है, चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उनको चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, while recording intake output, nurse has to consider insensible water loss from human body and the normal loss age, ठीक है, जब हम इनटेक आउटपुट, जब नर्स इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड कर रही है तो इनसेंसिबल वाटर लॉस कितना होता है, यानी कि जो इनसेंसिबल वाटर लॉस कितना होता है उसको रिकॉर्ड अपनी बॉडी से 200 ml, 400 ml, 800 ml, 1000 ml, तो कितना इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है बॉडी से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा, करेक्ट आंसर होगा अपना, क्या होगा, फटाफट बताइए। इसका करेक्ट आंसर है वो है अपना 800 ml, ठीक है, यानी कि 800 ml इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है। इसके अंदर 500 तो किससे होता है, 500 तो स्किन से होता है और 300 लंग्स के द्वारा होता है, तो टोटल कितना हो गया, 800 ml इनसेंसिबल वाटर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इन द इमेज विच टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, इस इमेज में आप देखिए किस प्रकार का प्रेजेंटेशन है, फेस प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो ये किस प्रकार का प्रेजेंटेशन है जो आप इमेज देख रहे हैं उसमें? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किस प्रकार का प्रेजेंटेशन है ये बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना, क्या होगा, ब्रो प्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी कि ये कौन सा है, ब्रो प्रेजेंटेशन है। आप देख सकते हैं कि जो बेबी है उसकी नेक क्या है, पार्शियली एक्सटेंड हो रखी है, ठीक है, क्या है, पार्शियली उसकी नेक क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। अगर फुल एक्सटेंड होती तो क्या कौन सा प्रेजेंटेशन होता है, फेस प्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पर है वो है ब्रो प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है। आइडेंटिफाई येलो कलर लाइन इन इमेज, जो येलो कलर लाइन है इमेज के अंदर उसको आप आइडेंटिफाई करें। प्राइमरी एरियोला, सेकेंडरी एरियोला, टर्सरी एरियोला, प्यूबर्टी एरियोला। तो क्या है इस इमेज के अंदर, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंडरी एरियोला, ठीक है, सेकेंडरी एरियोला। सेकेंडरी एरियोला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है। ये 12 वीक्स, यानी कि जो 12 वीक्स जब से कोलेस्ट्रॉम बनने लग जाता है उस टाइम पे ये सेकेंडरी एरियोला डेवलप होने लगता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अपना यहाँ पर सेकेंडरी एरियोला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जहां पर एरो का निशान लगा है वो ब्रेन का वो एरिया किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। हियरिंग एरिया, विजुअल एरिया, ब्रोकास एरिया, थ्रस्ट एरिया। तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है जहां पर एरो लगा है वो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना हियरिंग एरिया। यानी कि ये एरो किस जगह लगा हुआ है आप देख लीजिए, टेम्पोरल रीजन पर ये लगा हुआ है, तो ये एरिया रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हियरिंग के लिए। अगर हम बात करें विजुअल एरिया, तो विजुअल एरिया के लिए कौन सा ऑक्सीपिटल रीजन होता है, वो विजुअल एरिया के लिए होता है।
और बात करें ब्रोकास एरिया, तो ब्रोकास एरिया जो फ्रंटल रीजन होता है वो ब्रोकास एरिया के लिए होता है। और थ्रस्ट की बात करें तो थ्रस्ट हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना क्या रहेगा, हियरिंग एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द फ्रैक्चर इन द इमेज। इस इमेज के अंदर कौन सी प्रकार का फ्रैक्चर है? क्लोज फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, ट्रांसफर फ्रैक्चर, कम्यूटेड फ्रैक्चर। तो इस इमेज में किस प्रकार का फ्रैक्चर है, आप इमेज में देखकर पता लगाइए किस प्रकार का फ्रैक्चर है। तो यहां पर अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आप देख सकते हैं इमेज में, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना क्या रहेगा, कम्यूटेड फ्रैक्चर। ठीक है, कम्यूटेड फ्रैक्चर यानी कि जो बोन से वो फ्रेगमेंट के अंदर टूट जाती है उसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं उसे अपन, कम्यूटेड फ्रैक्चर। यानी कि जो फ्रेगमेंट में टूट जाती है उसे कहते हैं अपन कम्यूटेड फ्रैक्चर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो अपना चौथा वाला। नेक्स्ट बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, वैसे इजी क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस पेन इन द इमेज। इस इमेज के अंदर अपेंडिसाइटिस का पेन किस जगह होगा? ठीक है, ये जो इमेज है इसमें रीजन ए पर, रीजन डी पर, रीजन बी पर और रीजन सी पर। यहाँ पे जो रीजन लिखे हुए हैं तो कौन से रीजन के ऊपर अपेंडिसाइटिस का पेन होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना, बताइए फटाफट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो अपना क्या है, रीजन ए पर। जो आपको रीजन ए दिखा रहा है, ठीक है, वहां पर क्या है, अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स यानी कि राइट इलियक फोसा में है, तो वहां पर पेन होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना वाला ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। आइडेंटिफाई द कंडीशन इन द इमेज। ठीक है, इस इमेज के अंदर जो आपको हैंड दिखाई दे रहा है, इस इमेज के अंदर कौन सी कंडीशन है, बताओ कौन सी कंडीशन है? सिंडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली, फ्रैक्चर ऑफ फिंगर, एब्सेंस ऑफ फिंगर। तो इस इमेज के अंदर कौन सी कंडीशन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना सिंडेक्टाइली। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, सिंडेक्टाइली ये क्या है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, फिंगर से वो टू फिंगर क्या होती है, फ्यूज हो जाती है और कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? बीम बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, इन्फेंटोमीटर, साल्टर स्केल। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसका नाम क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है वो है इन्फेंटोमीटर। ठीक है, क्या है करेक्ट आंसर इसका? इन्फेंटोमीटर। इन्फेंटोमीटर का क्या उपयोग करते हैं? इन्फेंटोमीटर से हम जो बेबी है उसकी हाइट को नापते हैं। ठीक है, जो बेबी उसकी हाइट को नापते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अपना इन्फेंटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। इस इमेज के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आप आइडेंटिफाई करें। ओवम फोरसेप्स, स्पॉन्ज होल्डिंग फोरसेप्स, चीटल फोरसेप्स, एलिस फोरसेप्स। तो इस इमेज का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक फोरसेप्स है, इस फोरसेप्स का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना, इसका करेक्ट आंसर है वो अपना है ओवम फोरसेप्स। ठीक है, क्या नाम है इसका? ओवम फोरसेप्स। आप देख रहे होंगे इसके जो टूथ है वो एग की तरह राउंड बने हुए हैं, जो एग है उस प्रकार में बने हुए हैं, इसीलिए इसे कहते हैं अपन ओवम फोरसेप्स। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? जैसे कि एमटीपी है, ठीक है, यानी यूट्राइन के अंदर कंसेप्शन के जो प्रोडक्ट है या प्लेसेंटा रिटेंड हो गई है, उन प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो यानी कि ये एक तरह से जो इसके ब्लंट होते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि राउंड शेप में होते हैं। ठीक है, ये ब्लंट वाला एंड वाला जो राउंड शेप में है, इससे क्या होता है कि इंजुरी से प्रिवेंट होता है और इसका नाम है ओवम फोरसेप्स। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन,
आइडेंटिफाई इन द इमेज, ठीक है, ये जो इमेज है इसके अंदर आप आइडेंटिफाई करें क्या है ये। वीपी शंट, वेंट्रिकुलो आर्ट्रियल शंट, टीपी शंट और एलपी शंट। तो इसका करेक्ट नाम क्या है जो आप इमेज में देख रहे होंगे, इसका नाम क्या है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना, क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो अपना वीपी शंट, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, ठीक है। ऐसे शंट डाला जाता है, ब्रेन के अंदर शंट डाला जाता है, वेंट्रिकल से शंट डालते कहाँ पे लेके जाया जाता है? यहाँ पर पेरिटोनियल के अंदर डाला जाता है। और ये किस कंडीशन के अंदर डाला जाता है? हाइड्रोसेफेलस की अगर कोई पेशेंट है तो उसके अंदर ये डाला जाता है, कौन सा? वीपी शंट। तो इस इमेज के अंदर जो देख रहे हैं आप, इसका नाम है वीपी शंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीजीएचएस के 2017 का जो एग्जाम था कंबाइन का, आरएमएल का और सफदरजंग लेडी अडिग का, उसके अंदर पूछा था ए नर्स इन ए डिलीवरी रूम इज असिस्टिंग विद द डिलीवरी ऑफ ए न्यूबॉर्न। आफ्टर डिलीवरी द नर्स प्रिपेयर टू प्रिवेंट हीट लॉस इन द न्यूबॉर्न रिजल्टिंग फ्रॉम एपोरेशन बाय, ठीक है। यानी कि एक नर्स है जो डिलीवरी रूम के अंदर काम कर रही है और जो न्यूबॉर्न है उसको हीट लॉस बचाने के लिए क्या करना चाहिए अगर हीट लॉस वेपोरेशन से हो रहा है तो? वार्मिंग क्रैब पेड, क्लोजिंग द डोर टू द रूम, ड्राइंग द इन्फेंट विद वार्म ब्लैंकेट, टर्न ऑन द ओवरहेड रेडिएंट वार्मर। तो क्या करना चाहिए अगर वेपोरेशन से हीट लॉस हो रहा है, उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है, क्या है? ड्राइंग द इन्फेंट विद वार्म ब्लैंकेट, यानी कि जो गर्म ब्लैंकेट है उससे क्या करना है, जो बेबी है उसको क्या करना है? ड्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन दोस्तों, ये नया क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। आफ्टर वियरिंग ऑफ ग्लव्स एंड यूज इन कोविड-19 पेशेंट केयर इन्फेक्शन देन डिस्कार्डेड इन विच बैग, ठीक है। आपने ग्लव्स यूज कर लिए हैं और कोविड-19 पेशेंट के आपने केयर किया है, उन ग्लव्स को आप कौन से बैग में डिस्कार्ड करोगे? तो कौन से बैग में डिस्कार्ड करोगे बताइए आप, करेक्ट आंसर क्या होगा आपके अनुसार? येलो बैग, व्हाइट बैग, रेड बैग, ब्लू बैग। तो कौन से बैग में हम उन ग्लव्स को डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो अपना रेड बैग, ठीक है। रेड बैग में हम उन ग्लव्स को डिस्कार्ड करेंगे, चाहे पीपी किट के साथ में हो चाहे बिना पीपी किट के साथ में हो। अगर कोविड-19 पेशेंट के ऊपर आपने यूज लिया है या नहीं लिया है तो भी ग्लव्स को हम किस में डिस्कार्ड करेंगे? रेड बैग के अंदर। इसके पहले 2 महीने पहले इसको येलो बैग में डाला जा रहा था, क्योंकि अभी जो इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है न्यू दिल्ली, उसने जुलाई के अंदर अपनी गाइडलाइन जारी करते हुए बोला है कि कोविड पेशेंट की जो केयर में जो ग्लव्स यूज कर रहे हैं उनको रेड बैग में ही डालें। पहले गाइडलाइन में था कि उनको येलो बैग में डालें, लेकिन अभी जो करंट गाइडलाइन है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट के यूज में लिए हुए ग्लव्स को आपको किस में डालना है? रेड बैग के अंदर। यानी कि पहले भी रेड में डालते थे, अब अभी भी हमको रेड में ही डालना है। लेकिन यहाँ पर बीच में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला था कि इसको येलो में डालें, क्योंकि पीपी किट जितने भी होते हैं पीपी किट के आइटम्स येलो में डालें, तो वो भी क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। अगर पीपी किट प्लास्टिक का है तो उसको रेड बैग में जाएगा। अगर पीपी किट प्लास्टिक का नहीं है, एक तरह से जूट या किसी दूसरे पेपर का है, तो उसको हम जो डालेंगे उसको डालेंगे हम किस में डालेंगे? येलो बकेट के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर पीपी किट किसका है? प्लास्टिक का है, तो उसको डालेंगे हम रेड बकेट के अंदर। ये अभी जुलाई के अंदर जो गाइडलाइन जारी किया है इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, उसके अंदर ये चीजें लिखी हुई है। इसके पहले क्या होता था, पूरा पीपी किट चाहे प्लास्टिक का बना हो या नॉन प्लास्टिक का हो, पूरे पीपी किट को येलो वाले में डाला जा रहा था। लेकिन अभी गाइडलाइन के अंदर, जुलाई की जो गाइडलाइन है उसके अंदर, अगर पीपी किट प्लास्टिक का है, ठीक है, तो उसको रेड के अंदर डाला जाएगा, गॉगल्स को भी रेड के अंदर डाला जाएगा और ग्लव्स को भी रेड के अंदर डाला जाएगा। यदि पीपी किट नॉन प्लास्टिक का है तो उसको किसके अंदर डाला जाएगा? उसको डाला जाएगा येलो बकेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन,
आइडेंटिफाई इन द पिक्चर विच ग्लव्स इन लार्जेस्ट साइज फॉर वियरिंग। ठीक है, कई बार आप लोगों को ऐसे बहुत सारे ग्लव्स दे देंगे इमेज में और पूछेंगे कि इसमें लार्जेस्ट ग्लव्स कौन सा है। ठीक है, तो लार्जेस्ट ग्लव्स कौन सा है, तो ग्लव्स में जितने नंबर का ग्लव्स होता है वो उतना ही साइज में बड़ा होता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात करें अपन, तो ये जो ऑप्शन है इसके अंदर सबसे बड़ा ग्लव्स कौन रहेगा, 7 नंबर, 7.5, 6.5, 6 नंबर। तो कौन सा ग्लव्स सबसे बड़ा रहेगा साइज में, तो वो रहेगा यहाँ पर 7.5 इस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, अगर ऑप्शन में 8.5 दे रखा तो 8.5 बड़ा है, यानी कि जितने नंबर का ग्लव्स रहेगा उतनी साइज उसकी बड़ी रहेगी। कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं दोस्तों, पहले पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि आपने ग्लव्स यूज किया है तो उसका जो पेपर हैं वो कौन सी बकेट के अंदर जाएंगे, तो ये ब्लैक बकेट के अंदर जाएंगे क्योंकि जनरल डस्टबिन है, तो ये ब्लैक बकेट के अंदर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर इन द इमेज। ठीक है, इस इमेज के अंदर आप आइडेंटिफाई करें कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है। ठीक है, इंगुइनल ट्यूमर, इंगुइनल हर्निया, इंगुइनल लाइपोमा, अपेंडिसाइटिस। तो आप बताइए इस इमेज के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस डिसऑर्डर को आप आइडेंटिफाई करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना, क्या रहेगा, इंगुइनल हर्निया। ठीक है, इंगुइनल हर्निया आप देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंगुइनल कैनाल है और वहां से क्या है, इंटेस्टाइन के पार्ट क्या हो रहे हैं, प्रोट्रूजन हो रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अपना रहेगा वो रहेगा इंगुइनल हर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर यूजेज ऑफ दिस वाइल डिस्कार्डेड इन विच कलर कार्ड बॉक्स। ठीक है, इस वाइल को आपने यूज कर लिया है, इसके बाद इसको कौन से कलर कार्ड बॉक्स के अंदर आप डिस्कार्ड करोगे। ठीक है, येलो बॉक्स, ब्लू कार्ड बॉक्स, व्हाइट कार्ड बॉक्स, रेड कार्ड बॉक्स। तो कौन से के अंदर हमें इस वाइल को डिस्कार्ड करेंगे। दोस्तों मैं बता देता हूं, वैसे आपको इमेज में दिख भी रहा होगा कि ये जो इमेज है इसके अंदर क्या है, वाइल है, तो वाइल को किसके अंदर डिस्कार्ड करेंगे अपन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लू कार्ड बॉक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो है ये है डेक्सट्रोज 50% की वाइल है ग्लास की, तो इसको अपन डिस्कार्ड करेंगे, वो किसमें करेंगे, ब्लू कार्ड बॉक्स में। यदि इसकी जगह कोई एंटी कैंसर की ड्रग होती, ठीक है, कोई अगर एंटी कैंसर की ड्रग होती तो उसको हम किसके अंदर डिस्कार्ड करते। ठीक है, उसको किसके अंदर हम डिस्कार्ड करते, बताइए उसको किसके अंदर डिस्कार्ड करते हैं हम। वो जो एंटी कैंसर की होती है तो उसे हम येलो कलर के अंदर डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि एंटी कैंसर की ड्रग को हम अलग से ही डिस्कार्ड करते हैं, उसका नाम है साइटोटॉक्सिक ड्रग के लिए जो बिन होता है वो येलो यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन, आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ मशीन। ठीक है, इस मशीन का नाम आप आइडेंटिफाई करिए, ये कौन सी मशीन है, ऑटोक्लेव मशीन, हॉट एयर ओवन, रेडिएंट वार्मर, रेडिएंट हीटर। तो इस मशीन का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑटोक्लेव मशीन। ठीक है, ये जो मशीन देख रहे हैं इसका नाम है ऑटोक्लेव मशीन। ये क्या है, स्टेरिलाइजेशन करने के लिए काम में ली जाती है और इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ठीक है, और 15 IB प्रेशर 15 से 20 मिनट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, विच कैनुला इज सूटेबल इन पीडियाट्रिक। दोस्तों मैंने एक दिन पहले भी वीडियो डाला था कि पीडियाट्रिक के अंदर कौन सा कैनुला सूटेबल है, तो आप इसके अंदर कलर कोड में देख के बताइए कि कौन सा कैनुला सबसे ज्यादा सूटेबल है पीडियाट्रिक के अंदर। येलो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर। तो कौन से कलर का कैनुला सबसे ज्यादा सूटेबल है पीडियाट्रिक के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना, वो रहेगा अपना येलो कलर, क्योंकि येलो कलर का कैनुला होता है वो 24 नंबर का होता है। ठीक है, ब्लू कलर का 22 नंबर का, पिंक कलर का 20 नंबर का और ग्रीन कलर का 18 नंबर का कैनुला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन,
ये भी क्वेश्चन दिल्ली एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज यूजेज ऑफ दिस, ठीक है, इसका क्या यूजेज है। लोकल एनेस्थेशिया, जनरल एनेस्थेशिया, स्पाइनल एनेस्थेशिया, इपिजियोटोमी प्रोसीजर, ठीक है। तो जो आपको इमेज में दिख रहा है ये क्या है, तो इसका क्या यूजेज है, ठीक है। तो ये है 10% लिग्नोकेन स्प्रे। क्या है ये? 10% लिग्नोकेन स्प्रे। और इसका यूजेज क्या होता है, क्योंकि ये एक स्प्रे है तो इसको किसके लिए यूज किया जाता है, लोकल, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक के लिए यूज में किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना लोकल एनेस्थेटिक। जैसे आप कोई आईवी कैनुला इंसर्ट कर रहे हैं या फिर लोकल कोई पेन हो रहा है या तो उसके लिए यूज किया जाता है किसको, लोकल एनेस्थेटिक को। और ये 10% में होता है तो यहाँ पर, ठीक है, यह है लोकल एनेस्थेशिया। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों को बताइएगा ताकि उन लोगों को भी इसके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।